ताई की राम राम। फकीर की दुआ में कितना दम है। पुराने ज़माने की एक पौराणिक कथा के माध्यम से सुनना। जीवन है तो कदम कदम पर खतरे भी हैं। खतरों के आगे सफलता है, और जो सजग सतत प्रयत्न करता है वह सफल भी होता है। ऐसे ही जैसे राजा पृथ्वीपाल का छोटा पुत्र सफल हुआ। कैसे हुआ? माधव नगर के राजा पृथ्वीपाल के बड़े ही दयालु और परोपकारी थे। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान समझते थे। सारी प्रजा उनके शासन काल में बहुत सुख व शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा पृथ्वीलाल की रानी को कोई संतान नहीं थी। इसी बीच राजा और रानी का आपसी तालमेल भी बिखर गया, क्योंकि संतान ही होती है दाम्पत्य जीवन को चलाने के में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए, बच्चे के लिए, आगे वंश बेल बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोच के हाँ को भी ना को भी हाँ में बदलना पड़ता है। राजा हो या रंग को घर बसाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तब राजा के मन में बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। कोशिश की, लेकिन रानी के प्रति नफरत दूर नहीं हो रही थी राजा को। तब राजा ने अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के लिए दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली तो समय आने पर रानी को एक पुत्र पैदा हुआ। कुछ दिन सुख चैन से बीते राजा के। इसी बीच राजा की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब दो रानियां होगी और अकस्मात राजा की मृत्यु होगी। तब उनके राज्य का कार्यभार संभालने वाला कोई नहीं बचा। तो इस कारण से राज्य के उत्तराधिकारी अपनी इच्छा पूरी करने लग गए। अब बच्चा छोटा था। महल में दोनों रानियों के बीच सोतिया ढाब बढ़ता गया कि हम सोतन हैं। एक दूसरी से बाहर के लोग भी भड़का देते। अब दोनों मनमाने ढंग से अपना अपना कार्य करने लग गई। उन्होंने राजा की बनी बनाई सत्ता को चौपट कर दिया। घर की फूट तो क्या पता क्या कर दे, तो राज्य भी चौपट कर दिया। देखते देखते राज सत्ता का अंत हो गया। आजीविका का सवाल खड़ा हो गया। अब खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। बड़ी रानी का लड़का बड़ा हो गया, क्योंकि उसको तो छोटी के साथ शादी करी तो बड़ी को लड़का हो गया। ये ईश्वर की कृपा है। तब रानी का लड़का बड़ा हुआ था। उसकी माँ से अनुमति लेकर वह कुछ धन लेकर व्यवसाय करने के लिए बाहर चला गया। छोटी रानी का भी लड़का हो गया था, पेट में था। मृत्यु के बाद लड़का हुआ। तब वो भी अपनी माँ से कहा हम व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। छोटी रानी ने कहा बेटा, वह तो बड़ी रानी थी, उसने धन दौलत पहले से दबा रखी थी, और अब हम क्या करें? हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था बेटा। इस बीच राजा साहब की मृत्यु हो गई। हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो तुम्हारे बाप की मृत्यु हुई। अब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। वो होते तो मेरी ही चलती थी, क्योंकि छोटी रानी मैं थी। अब माँ हम तो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी धन हो या ना हो, बस भगवान भरोसे मैं तो जाऊंगा। जब माँ ने देखा कि उनका बेटा मानेगा नहीं, तब उसने सोचा रास्ते में खाने पीने के लिए 2-4 लड्डू ही बना कर दे दूं। उसके पास केवल 3 असरफी थी। उसने 3 लड्डू बनाए और एक एक असरफी उन लड्डुओं में डाल दी, ताकि कोई जान ना सके।
बेटा उन लड्डुओं को लेकर उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा धन कमाने। उसका बड़ा भाई पहले ही जा चुका था, इसलिए वह राह में सोचता विचारता चला जा रहा था, क्या करूं, कैसे काम चलेगा, क्या करना चाहिए। चलते चलते शाम हो गई। तभी उसे एक छोटा सा बाजार दिखाई दिया। बाजार दिखाई दिया तो उसके मन में आया शायद यहाँ कोई काम धंधा मिल जाएगा। उसके पास में एक मंदिर दिखाई दिया उसे, गांव के पहले एक मंदिर भी दिखाई दिया। तो वो मंदिर में जाकर विश्राम करने लग गया। कुछ देर में रात हो गई। वो थका होने के कारण वह सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने नित्य कर्म के बाद निवृत्त होकर स्नान किया और फिर भूख लगने के कारण उसने सोचा माँ का दिया हुआ एक लड्डू खाकर भूख मिटा लूं। जब उसने बैग से एक लड्डू खाने के लिए तोड़ा तो उसमें सोने की असरफी निकली। उसने असरफी रख ली, लड्डू खाकर पानी पी लिया। अब आगे इस विषय में सोच रहा था कि तभी एक फकीर ने आवाज़ लगाई उसको। एक फकीर की आवाज़ कानों में आई, उसे सुनाई दी। तो फकीर आवाज़ लगाते हुए चला जा रहा था, कोई दुआ लेगा भाई, कोई दुआ लेगा भाई। वह लड़का राजकुमार तो था ही, उसके विचार भी बड़े थे। उसने उस फकीर को आवाज़ देकर पास बुलाया। बाबा जरा रुको। फकीर पास आकर बोला। तब लड़के ने बाबा से दुआ के विषय में पूछताछ की। कहा कि आप दुआ कैसे देते हो? फकीर ने कहा कि एक दुआ की कीमत एक असरफी। लड़के ने सोचा विचारा, वही एक असरफी बाबा को दुआ में ले ली और दुआ के बदले में एक असरफी दे दी। फकीर ने दुआ में कहा, 2 जन मिलकर चलिए बाट। एक असरफी के बदले में ये दुआ दी कि 2 जन मिलकर चलिए बाट, अर्थात कहीं भी अकेले नहीं जाना, किसी को साथ जरूर रखना, ताकि विकट परिस्थिति आ जाए तो तुम्हारी और तुम उसकी मदद करो, वो तुम्हारी करेगा दूसरा। ऐसा उद्देश्य समझाकर फकीर आगे बढ़ गया। राजकुमार ने बाजार में दिन भर काम की तलाश की, कहीं जुगाड़ न बैठ सका। तो वो मंदिर के में आकर उसने रात बिताई। सुबह स्नान आदि करके भूख मिटाने के लिए दूसरा लड्डू खाने के लिए तोड़ा तो उसमें भी असरफी निकली। सारा दिन भूखा रहा था। उसे एक लड्डू के सारे दुआ मिल गई। काम धंधे की तलाश में था, कहीं मिला नहीं। अगले दिन दूसरी असरफी नहा धोकर सेवा काम धंधे से निवृत्त होकर नहा धोकर लड्डू खाया तो एक असरफी और निकली। उसने पास रख ली और लड्डू खा लिया, पानी पी लिया। तभी फकीर उसी रास्ते से अपनी आवाज़ बुलंद करता हुआ निकला, कोई दुआ लेगा भाई, कोई दुआ लेगा भाई। गुजर रहा था राजकुमार। उसकी इच्छा भगवान की प्रेरणा से फिर घूम गई और असरफी देकर क्यों न मैं फकीर बाबा से दुआ ले लूं। देखे आज कौन सी दुआ देगा फकीर। तब उसने आवाज़ देकर फकीर को बुलाया और एक असरफी दुआ में देने का आग्रह किया। तब फकीर ने राजकुमार को कहा, ठोकी ठाकी के बैठो खाट, ठोकी ठाकी के बैठो खाट। खाट को ठोक ठाक के बैठना चाहिए, यानी हमेशा सतर्क रहो, किसी पर भी विश्वास मत करो। ऐसा कहकर फकीर अपने रास्ते चला गया और राजकुमार असमंजस्य में पड़ गया। सोचता रहा। राजकुमार विचारशील, साहसी और कर्तव्य परायण भी था। वह बड़े सोच विचार से काम करने की चेष्टा में भी था। उस दिन भी कहीं न जाकर
अपने मुद्रा में बैठा रहा। तीसरे दिन भी वही करते सामने आया जो हो चुका। तीसरी असरफी उसे मिली। उसने सोचा इसे भी देकर क्यों न फकीर बाबा से दुआ ली जाए। ऐसा विचार करने से पुनः असरफी में एक दुआ और मांग ली। इस बार फकीर ने ईश्वर स्वरूप होकर राजकुमार के भाग्य का पिटारा खोल दिया। कैसे खोला? उसने कहा, जा बेटा, जो जागा वह पाया, जो सोया वह खोया। अर्थात जागने वाले के सामने कोई विपत्ति नहीं आती। और यह सीख देकर फकीर आगे चला गया। राजकुमार सोचता विचारता अपने उद्देश्य की राह में आगे चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ भी अब शेष नहीं रहा, केवल दुआ के सिवाय। दुआ लेकर चल पड़ा। जिसका भाग्य साथ देता है उसका सब साथ देते हैं। राजकुमार आगे बढ़ा तो उसने सोचा, फकीर ने कहा है कि बिना दो जन के साथ हुए रास्ता नहीं चलना चाहिए। यहाँ वीरान जगह है, हमारा कौन साथ देगा। ऐसा सोच ही रहा था कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ पहुँचने पर तालाब के बाहर कछुए निकल कर बैठे हुए थे। उसने मन में विचार किया आया कि एक कछुआ ही पकड़ कर अपने साथ ले लूँ। एक कछुए को पकड़ कर अपने रुमाल से उसका मुंह बांध दिया और अपने कंधे पर लटका कर चल दिया कि 1 से 2 हो जाएंगे। राह में कुछ दूर जाने पर एक बरगद का विशाल पेड़ दिखाई दिया। विशाल वृक्ष बरगद का। वृक्ष के नीचे एक पत्थर की शिला रखी थी, जिस पर वह राहगीर उस रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ विश्राम करके आगे जाता, मगर वहाँ बड़ा ही कुछ दुखदाई था। वह रहस्य को कुछ नहीं जान पाया। वहाँ एक कौवा और सर्प रहते थे। एक कौवा एक सर्प, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। वहाँ जब राहगीर आकर आराम करने लगा तो कौवा काँव काँव करने लगा और सर्प उसे काट लेता। कौवे की आवाज़ सुन के सर्प को पता था कि कौवा को आवाज़ देगा तब तेरे को शिकार मिल जाएगा, जिससे वह राहगीर मर जाता। फिर कौवा उसका मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता, क्योंकि सांप को जहर मिल जाता, उसको कौवे को मांस मिल जाता, शेष बच जाता। जंगली जानवर खींच लेते, अपना भोजन बना लेते। जब राजकुमार वहाँ पहुँचा तो घनी छाया शिला देखकर उसने सोचा आराम कर ले। फिर चले। उसने रुमाल में बंधे कछुए को सिरहाने रखा और सो गया। जब कोई ने देखा आदमी सो गया तो उसने काँव काँव करना शुरू कर दिया। तब सांप निकलकर राजकुमार को डस लिया तो सोए ही सोए मरणासन पर हो गया। जब उसने मरा हुआ कौवा समझ कर उसने ऊपर बैठकर खुशी खुशी काँव काँव करता हुआ सोचा कि आँख वाला हिस्सा कोमल है। कोई ने सोचा अब तो ये मर गया, इसका आँख वाला हिस्सा कोमल है, इससे खाना आरंभ कर देता हूँ। जो ही सिर पर बैठकर चोंच मारना चाहा, त्यों ही कछुए ने उसकी गर्दन अपने मुंह निकालकर पकड़ ली। तब कौवा काँव काँव चिल्लाने लगा। सर्प ने सोचा क्या बात हो गई, साथी चिल्ला रहा है। अब वह बाहर आकर देखता कौवे की गर्दन कछुए ने दबा रखी है। कछुआ बोला, हम दोनों का सब काम देखा है तुमने, और इनका जहर निकाल कर जीवित नहीं करते तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। देख ले। अब सांप को कछुए ने कहा। तब कोई ने कहा, भाई मारी जान बचाओ, हम जिंदा नहीं रहेंगे, तुम यहाँ अकेले पड़ जाओगे, फिर तुमको खतरे की सूचना कौन देगा। सर्प को बोला। सर्प ने कहा ठीक है। फिर उसने राजकुमार को जिस जगह से काटा था वहाँ का उसने जहर खींच लिया और वह
मरणासन, खुद मरणासन हो गया। सांप के अंदर चला गया वो जहर, उसने पी लिया। थोड़ी देर में राजकुमार उठा, वहाँ का हाल देखा तो वो भौचक्का रह गया। भौचक्का रह गया तो जब उसने कछुए ने जाना कि राजकुमार जिंदा हो गया, तब कोए की गर्दन को जोर से चाप दिया और वह मर गया। और तब सांप भी निर्जीव हो गया और कौवा भी निर्जीव हो गया। इस प्रकार फकीर की पहली दुआ से राजकुमार की जान बची, क्योंकि 2 बोल दिया था, इसलिए राजकुमार ने कछुआ साथ ले लिया कि प्राणी तो कोई मिला नहीं। जिसका उसने भय था सब दूर हो गया। साथ ही हमेशा के लिए वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की जान बचने लगी। कितना पुण्य हो गया। सांप तो राहगीर को डसिया ही करता, कौवा काँव काँव करके बुलाता। वट वृक्ष की छाया ज़्यादा थी, इसलिए कौवा भी मर गया, सांप भी मर गया। ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ राजकुमार ने कछुए को गले से लगाया और उसके साथ लेकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए चल पड़ा। जंगली रास्ता था, गांव नगर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ दूर जाने पर उसे एक महल, बड़ा मकान दिखाई दिया। राजकुमार ने सोचा किसी राजा का महल होगा, भीतर जाकर देखे क्या है। नज़दीक पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, किसी प्रकार का कोई कौतूहल नहीं। राजकुमार महल के भीतर चला गया। महल के भीतर गया तो भीतर दरवाजे के सामने 2 युवतियाँ खड़ी। उन दोनों ने आगे बढ़कर राजकुमार से परिचय पूछा तो वे अंदर गई। योजना अनुसार उनकी आवाभगत नाश्ता पानी की व्यवस्था में लग गई। राजकुमार को फकीर की बताई हुई बात याद आ गई। वह ध्यान से इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। कुछ देर में एक युवती अंदर से चली आई और आग्रह किया। अंदर एक चारपाई रखी थी जो गद्दा, चादर, तकियों से सुसज्जित थी। उस पर बैठने के लिए अंदर जाने के लिए कहा। तब राजकुमार ने हाथ से उस पर थाप मारी, बट चारपाई बैठो ठोक पीट के। तब उसने, वह कच्चे धागे से बनी हुई थी और वह टूट गई। राजकुमार ने नीचे देखा, गड्ढे जैसा कुआं था। उसने तलवार की नोक जैसी कीलें गड़ी हुई थी। दृश्य देखकर राजकुमार तो फिर घबरा गया, परंतु साहस से काम लिया। अगर राजकुमार बिना विचारे, बिना देखे फकीर की बात पर ध्यान नहीं रखता तो चारपाई पर बैठता और उस गड्ढे नुमा कुएं में गिर जाता। तब ये नुकीली चीज़ें चुभने से वह मर जाता। उसके पास धन दौलत होती तो ठगनियाँ ठग लेती। उन लोगों का धंधा था। ऐसी स्थिति में राजकुमार ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वह बहाना बनाकर अपना साथ बाहर निकल गया कि हमारे साथी बाहर खड़े हैं, उनको बुला कर लाता हूँ। झूठ बोल दी और बाहर निकल गया। उसने कहा रुक जाइए, हम अभी आते हैं तो जल पान करेंगे। ऐसा कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। जान बच गई तो राजकुमार के चले जाने पर स्त्रियों के अन्य साथी चोर महल में आ गए। तो उन स्त्रियों ने बताया राजकुमार जैसा लड़का आया था वह जिंदा बचकर निकल गया। अब क्या करें, ऐसा ना हो कि वो हम लोगों का गुप्त पता किसी को बता दे। उन चोरों ने तुरंत बाहर निकलकर उसको ढूंढा। राजकुमार दूसरे नगर की ओर चला गया था। ईश्वर की दया से सत्यता का आचरण, बुजुर्गों की बात का जो ध्यान रखता है उसको कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। समय बहुत थोड़ा था, सूर्यास्त हो गया था, के नज़दीक था। तब शाम होते होते वह गांव में राजकुमार पहुंच गया। एक और गांव में वहाँ एक बुढ़िया के आश्रम पे आया। छोटा सा घर था उसका, आश्रम नुमा। वह दिन भर का थका हुआ था। बुढ़िया ने रूखा सूखा खाने को दिया और वह खाकर विश्राम करने लगा। कुटिया के बाहर गांव के
कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि हमारे राजा की राजकुमारी के साथ जो भी रात को सोता है वह सवेरे मरा हुआ मिलता है। सो क्या बात है, जबकि राजा ने यह घोषणा कर दी कि जो कोई राजकुमारी के साथ सोकर रात बिताएगा उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, और शादी की इच्छा से राजकुमारी किसी राजकुमार के साथ अगर गलता राशि या धोखा तो करती नहीं होगी, सो क्या बात होगी। इसका पता राजा को भी नहीं था कि क्या है कि राजा लड़की की भी शादी करेगा और आधा राज्य भी देगा। उनकी बातें राजकुमार सुनता रहा और विचारता रहा क्या बात हो सकती है। तब उसने जानना चाहा, राजकुमार ने बुढ़िया से इसके बारे में जानकारी ली। तब उसने बुढ़िया से कहा कि समय राजकुमारी के साथ रात में सोएगा। बुढ़िया ने बहुत मना किया, उस बुढ़िया को बता दिया राजकुमार ने मैं सो जाऊंगा। बुढ़िया ने बताया था कि अगर जो राजकुमारी के साथ सोएगा उसको राज्य का आधा राज दे दिया जाएगा और उसी के साथ राजकुमारी की शादी भी कर दी जाएगी। तब बहुत मना किया लोगों ने, सैकड़ा आदमियों की जान चली गई है, भाई तू अजनबी है मान जा, लेकिन राज्य के लालच में जान देना ही अच्छा नहीं है। ये समझाया अपनी मेहनत से कमा खा कर लेना अच्छा होता है। बुजुर्गों ने राय दी। राजकुमार ने बुढ़िया से कहा, माँ मुझे राज्य का लालच नहीं है, हम इतना जानना चाहते हैं कि क्या लोगों की जानें जा रही हैं। बेटा तुम भी जान खोना चाहते हो। बुढ़िया ने कहा। राजकुमार बोला, आप चिंता ना करें, एक दिन तो सबको मरना ही है, मुझे मरने की कोई चिंता नहीं। उसने कहा, बुढ़िया माँ मेरे नाम की घोषणा करवा दो कि आज रात राजकुमारी के साथ एक आदमी सोना चाहता है जो कि बाहर से आया है मेरे पास, ऐसा बोल देना। बुढ़िया ने कहा, बेटा नहीं मानेगा तो राजा के यहाँ खबर करा देती हूँ। बुढ़िया ने इसकी सूचना राजा को दिलवा दी। राजा ने राजकुमार को दरबार में बुलाकर उसके विषय में सारी जानकारी लेनी चाहिए। उसने अपना परिचय देने से तब तक इनकार किया जब तक वह वापस न आ जाता, अन्यथा वह सुनकर माता पिता भी दुखी होंगे। राजा ने उसकी बात मानकर राजकुमारी के साथ युवक को रहने के लिए कमरे में भेज दिया। राजकुमारी वहाँ रहन सहन शान शौकत के साथ उसे सब कुछ भरी निगाहों से देखता रहा। राजकुमारी कैसे शान शौकत से रहती है। वह राजकुमारियों की सहेलियों से बातचीत कर उस तथ्य की जानकारी लेना चाहता था, पर कुछ पता नहीं चल सका कि राजकुमारी सहेलियों के साथ बातचीत गपशप कर रही है, कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन जानकारी नहीं मिल रही थी। रात हुई तो खा पी कर सुबह के इंतजार में विचार मगन थे सब कि आज क्या होता है। राजकुमारी की शादी लिखी है कि जीवन भर ऐसे ही रहेगी। राजकुमारी के साथ पलंग पर राजकुमार सोने गया। थोड़ी देर बातचीत करके राजकुमारी बेधड़क सो गई। राजकुमार को नींद कहाँ आती, वह जागता रहा कि राजकुमारी सो गई और राजकुमार धीरे से उठा और वह एक तरफ खड़ा हो गया। उसने फकीर की दुआ याद की तीसरी, और वह याद कर जागना चाहा। रात भर जागता रहा। जब आधी रात हुई तो राजकुमारी सो रही थी, क्योंकि फकीर ने कहा था जो सोवत है वो पावत है, जो जागता रहेगा वो उसका कभी नुकसान नहीं होगा, सतर्क रहो। तब उसके मुख से एक सापिन निकलकर बदन व पलंग पर घूमने लगी। राजकुमारी के मुख से एक सापिन निकली और वह पलंग के आसपास घूमने लगी। इसे घूमते हुए पलंग के नीचे उतर कर रेंगने लगी। राजकुमार ने वहीं टंगी तलवार से, क्योंकि अगर पास सो रहा होता तो वो नागिन डस जाती, लेकिन राजकुमार सतर्क था। वो पास जाकर
खड़ा हो गया था दूर जाकर कोने में, तब वो रेंगने लगी। उसको तो नागिन को तो हर रोज के एक वो चाहिए था खाने के लिए आदमी, तो वो ढूंढ रही थी। उसने राजकुमार ने वहीं टंगी तलवार उतार कर उस सापिन को धीरे से काट डाला और घसीट कर पलंग के नीचे ढक दिया और तलवार वैसे ही टांग दी। फिर वह खड़े रहकर पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर राजकुमारी उठी तो उसने राजकुमार को जीवित खड़ा देखा। राजकुमारी ने उठकर खुशी से उसके पांव छुए और अपने को सौभाग्यशाली समझा। वह युवक जिंदा है यह सुनकर महल में खुशियों के नगाड़े बजने लगे और राज्य में हलचल हो गई। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर बुढ़िया के घर जाना चाहा। राजकुमार को राजा ने अपने सिपाहियों के साथ राजकुमार को भेज दिया। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और पुनः राजमहल में आ गया। पूर्व घोषणा के अनुसार राजा ने उसका विवाह राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया और उसे आधा राज्य सौंप दिया। तो वे बड़े सुखी जीवन बिताने लगे। राजकुमार ने सबसे पहले तालाब खुदवाया, उसमें अपने जीवन साथी कछुए के रहने की व्यवस्था करवाई और समय उनको कुछ न कुछ खिलाने के लिए जाता था। फिर उसने राजमहल में बुढ़िया के रहने की व्यवस्था करवाई और बूढ़ी माँ की सेवा करने शाम को जाया करता था। उसने अपने ससुर से परामर्श लेकर उन चोरों को जो राहगीरों को धोखे में डालकर जान से वह माल दोनों ले लेते थे पकड़वा दिया। उनके गुप्त ठिकानों को ध्वस्त करवा दिया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह अपनी पत्नी के साथ राजशाही लाव लश्कर सहित अपनी असली माँ के घर मिलने गया। उसकी माँ उसे मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और अपने बेटे के साथ बीती हुई घटना को सुनकर बेटे की बुद्धिमानी और कार्यकुशलता से प्रभावित हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। वह अपने पत्नी के साथ परिवार के अन्य बड़े बुजुर्गों और बड़ी रानी माँ से मिलकर राजधानी वापस आ गया। राजकुमार ने 3 असरफियाँ फकीर को देकर जो 3 दुआएं ली थी वे वास्तव में नीति के 3 वाक्य थे जिन्हें सबको ध्यान में रखना चाहिए। वे कौन सी थी 3 नीतियाँ? नंबर 1, जो जन मिले के बढ़ के चलिए, 2 जन मिल के चलिए बाट, 2 जन मिलकर चलिए बाट, ठोक ठाक कर बैठे खाट, झाड़ बिछाड़ के आराम से तसल्ली से, ठोक ठाक कर बैठे खाट, जागते रहे करे का कोई, ताकत फल अच्छा ही होई, जो जागता है वही सब कुछ पाता है। ये फकीर की दुआ का असर था। ये दुआ देखो जिंदगी को मौत के मुंह से निकाल कर लाती हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों की बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। ये फकीर की दुआ पौराणिक कथा कैसे लगी आपको? अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। चैनल सब्सक्राइब करें। ताई की राम राम भाई।